जय श्री कृष्णा। धर्मशास्त्रों के अनुसार इस कथा को जो पढ़ेगा या सुनेगा उसे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्ति मिल जाएगी। एक बार की बात है कि यशोदा मैया भगवान श्री कृष्ण के उल्हानों से तंग आ गई और हाथ में छड़ी लेकर भगवान श्री कृष्ण के ओर दौड़ी। जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मैया को क्रोध में देखा तो उन्होंने अपना बचाव करने के लिए भागने लगे। भागते भागते भगवान श्री कृष्ण एक कुम्हार के पास पहुँचे। कुम्हार तो वहाँ अपने मिट्टी के घड़े बनाने में व्यस्त था, लेकिन जैसे ही कुम्हार ने भगवान श्री कृष्ण को देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि कुम्हार जानता था कि बाल श्री कृष्ण साक्षात परमेश्वर हैं। तब प्रभु ने कुम्हार से कहा कि आज मेरी मैया मुझ पर बहुत क्रोधित हैं। मैया छड़ी लेकर मेरे पीछे आ रही हैं, इसलिए आप मुझे कहीं छुपा लो। तब कुम्हार ने भगवान श्री कृष्ण को एक बड़े से मटके के नीचे छिपा दिया। कुछ ही क्षणों में मैया यशोदा भी वहाँ आ गई और कुम्हार से पूछने लगी, आपने मेरे कन्हैया को कहीं देखा है क्या? कुम्हार ने कह दिया, नहीं मैया, मैंने कन्हैया को नहीं देखा है। भगवान श्री कृष्ण ये बातें बड़े से घड़े के नीचे से छुपकर सुन रहे थे। मैया तो वहाँ से चली गई। अब प्रभु श्री कृष्ण कुम्हार से कहते हैं, कुम्हार जी, यदि मैया चली गई हैं तो मुझे इस घड़े से बाहर निकाल दीजिए। कुम्हार बोला, ऐसे नहीं प्रभु जी, पहले मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दीजिए। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, ठीक है, मैं तुम्हें 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन देता हूँ। अब तो मुझे बाहर निकालो। कुम्हार कहने लगा, मुझे अकेले ही नहीं प्रभु, मेरे परिवार के सभी लोगों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दें तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकाल लूँगा। प्रभु जी कहते हैं, चलो ठीक है, उनको भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का मैं वचन देता हूँ। अब तो मुझे घड़े से बाहर निकालो। तब कुम्हार कहता है, बस प्रभु जी, एक विनती और है, उसे भी पूरा करने का वचन दें तो मैं आपको घड़े से बाहर निकाल दूंगा। भगवान श्री कृष्ण बोले, वो भी बता दो, क्या कहना चाहते हैं आप? कुम्हार कहने लगा, प्रभु जी, जिस घड़े के नीचे आप छिपे हुए हैं उसकी मिट्टी मेरे बैलों के ऊपर लाद कर लाई गई है, इसलिए मेरे इन बैलों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दीजिए। भगवान श्री कृष्ण कुम्हार के इतनी अद्भुत प्रेम और स्नेह को देखकर अति प्रसन्न हुए और बैलों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दे दिए और बोले, अब तो मुझे बाहर निकालो। कुम्हार ने कहा, प्रभु, एक और अंतिम इच्छा है, उसे भी पूरा कर दीजिए कि जो भी प्राणी हम दोनों के बीच के इस संवाद को सुनेगा उसे भी 84 लाख योनियों के बंधन से आप मुक्त कर देंगे। कुम्हार की प्रेम भरी बातों को सुनकर प्रभु श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए और कुम्हार के इस इच्छा को भी पूरा करने का वचन दे दिए। फिर कुम्हार ने बाल श्री कृष्ण को घड़े से बाहर निकाल दिया। प्रभु जी के चरण धोए और चरना अमृत पिया। अपनी पूरी झोपड़ी में चरना अमृत को छिड़काव किया और प्रभु जी को गले लगाकर इतना रोए कि प्रभु में ही विलीन हो गए। जरा सोच कर देखिए, जो बाल श्री कृष्ण 7 कोस लंबी चौड़ी गोवर्धन पर्वत को अपनी एक उंगली पर उठा सकते हैं तो क्या वो एक घड़ा नहीं उठा सकते थे? लेकिन कहते हैं, बिना प्रेम रिझे नहीं नटवर नंद किशोर। कोई कितने भी यज्ञ करें, अनुष्ठान करें, कितना भी दान करें, चाहे कितनी भी भक्ति करें, लेकिन जब तक मन में प्राणी मात्र के लिए
प्रेम नहीं होगा प्रभु श्री कृष्ण उसे कभी नहीं मिल सकते। जय श्री कृष्णा। बहुत ही सुंदर और पावन कथा है, इस पर विश्वास और मनन कीजिए। अच्छी लगे तो दूसरों में भी शेयर कीजिए। धर्म का प्रचार कर पुण्य का भागी बनिए। ईश्वर सदैव आपको सपरिवार स्वस्थ और सुखी रखें। जय श्री राधे कृष्णा।